मेष राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का, हृदय से अभिनंदन है मेष मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मेष राशि वालों, ध्यान से सुनिए। दुनिया की चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, कैसी भी परेशानी हो, कर्जा बहुत अधिक बढ़ गया हो, शत्रुओं से परेशान रहते हो, कोई अपना ही आपके ऊपर घात कर रहा हो, किसी प्रकार की तंत्र मंत्र या किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग आपके ऊपर कर रहा हो, अपने ही आपके शत्रु बनकर बैठ गए हो, हर एक स्थिति परिस्थिति से आपको बाहर निकालने का दम रखती है यह एक छोटी सी चीज। जी हाँ बंधुओं, इस एक छोटी सी चीज के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। ये आपको बहुत सारी मुसीबतों से, नकारात्मकताओं से, परेशानियों से तो बाहर निकालती ही है, आपकी खुद की ऊर्जा को इतनी सकारात्मक बना देती है कि आपकी और जीवन में केवल और केवल खुशियां आकर्षित होती हैं। जी हाँ बंधुओं, इस एक चीज का ज्योतिषीय महत्व बहुत अधिक है, शास्त्रों में भी इसके बारे में बताया गया है। आज हम आपको इसी के विषय में विस्तार से बताएंगे, साथ ही आने वाले 3 से 5 दिनों की 5 सटीक भविष्यवाणियां भी करेंगे। इनमें से 70 से 80% तो भविष्यवाणियां आपके जीवन से बिल्कुल मैच करेंगी। इनके अनुसार ही कुछ जो नकारात्मक हैं उन्हें सकारात्मक कैसे बदलेंगे, इसके कुछ छोटे छोटे प्रयोग भी बताएंगे, और कुछ जो सकारात्मक भविष्यवाणियां हैं उनका आपको पूरा लाभ कैसे मिलेगा, इसके विषय में भी आपको समाधान बताएंगे। इसी के साथ साथ एक ऐसे विषय को भी हम छेड़ेंगे कि क्यों जीवन में ऐसा होता है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तभी अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है, एक ऐसा फोन कॉल आ जाता है, एक ऐसी घटना, एक ऐसी बात सुनने को मिल जाती है कि जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। यानी कि एक बड़ी परेशानी अचानक से जीवन में आ जाती है और फिर व्याकुलता का दौर शुरू होता है, फिर परेशानियों का दौर शुरू होता है और आप लंबे समय तक उस परेशानी से जूझते रहते हैं, पीड़ित बने रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? या फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई एक परेशानी है जो लंबे समय से लगातार आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आप उससे छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, लाख प्रयास करने के बाद, पूजा पाठ अनुष्ठान करने के बाद भी आपको उसके परिणाम शुभ प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, मुसीबत से आप दूर नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति जीवन में क्यों बनती है, इसका शास्त्रीय कारण क्या है, ज्योतिषीय विधान क्या है और इससे मुक्ति प्राप्त करने का तरीका क्या है। मतलब कहने का यह है कि आज का यह जो कार्यक्रम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ऐसे विषयों के बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा हम कर रहे हैं जिनके सीधे प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाले हैं, आपके जीवन की दशा और दिशा को बदलने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम को अंत तक देखना। भविष्यवाणियां जो हम कर रहे हैं वो आपके आने वाले समय का रोड मैप है, आपके पास आपका जीपीएस है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहां से कौन सी चीजों से बचना है, क्या सावधानी रखनी है, ये पता चलेगा। साथ ही मुसीबत अचानक से जीवन में कभी भी आए ना, यानी कि जब सब कुछ अच्छा होने लगे तो अचानक एक झटके के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे कि सारी की सारी अच्छी चीजें जीवन में रुक जाएं और आप परेशानी की ओर मुड़ जाएं। ऐसी स्थिति से आपको बचना होगा और कोई बड़ी मुसीबत जो जीवन से चिपक गई है, जुड़ गई है, उससे छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे, उससे छुटकारा कैसे प्राप्त करेंगे, ये सारी बातें आगे कार्यक्रम में करने जा रहे हैं। बस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना, तो हमारी मेहनत सफल होगी और आपको जरूर एक नया मार्ग, एक नई सुविधा, एक नई स्थिति समझ में आएगी अपने जीवन की। और यही तो जीवन को बदलने का माध्यम होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको हाथ पकड़कर आगे लेकर जाएगा और अपनी कामयाबी आपके हाथ में, आपकी गोद में रखकर चला जाएगा, नहीं। लेकिन ऐसा अवश्य होगा कि लोग आपको मार्गदर्शन देंगे, जगह जगह पर अलग अलग बातें बताएंगे, कुछ अच्छी होंगी, कुछ अनुकूल, कुछ प्रतिकूल। आप अपनी सहज बुद्धि का प्रयोग करिए और ज्ञान को स्वीकार करते हुए जीवन में बदलाव करते हुए चलिए। निश्चित तौर पर खुशियां जीवन में फिर आती ही हैं, यही जीवन को जीने का मार्ग है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति जीवन भर विद्यार्थी बना रहता है, क्योंकि जीवन भर वह नए अनुभवों से सीखता है, ज्ञान को प्राप्त करता है, जीवन में उन्हें लेकर आता है और फिर आगे बढ़ता है कामयाबी की ओर। यही है जीवन जीने का श्रेष्ठ तरीका है। तो आपको भी इसी तरीके से जीवन जीना है। जो बातें हम बता रहे हैं इन्हें पूरी गंभीरता के साथ अपने जीवन में उतारना है। चमत्कार खुद होंगे, इस बात का हम आपको भरोसा दिलाते हैं। चलिए बंधुओं, महामाई का नाम लेते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी ऐसा श्रेष्ठतम कार्यक्रम सही समय और काल पर आपके पास आया है। यह आपको भारी से भारी मुसीबत से बाहर निकालेगा, आपके जीवन को धन्य करेगा, खुशियों से भरेगा। भाव यदि माई के लिए सचमुच में गहरा है तो कमेंट बॉक्स में यह भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। ऐसा बार बार लिखिए, जितनी बार आप लिखेंगे उतना ही भाव गहरा होगा और भाव से ही देवी देवता आकर्षित होते हैं, उनकी दृष्टि, उनकी कृपा दृष्टि हमारे जीवन में आती है। तो चलिए बंधुओं, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। इस अवसर को जाने न दीजिए। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी
और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। देखिए, हमने विषय शुरू किया था कि अचानक से जीवन में कोई ऐसी घटना हो जाती है जो जीवन को तहस नहस कर देती है, बर्बाद कर देती है। ऐसा ही कुछ अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में घटित होने जा रहा है, तभी तो यह कार्यक्रम हमने बनाया है आपको ऐसी घटना से बचाने के लिए। तो निश्चित तौर पर ऐसा होगा कि अगले 3 से 5 दिनों में आपको एक बुरी खबर सुनने को मिलेगी, नकारात्मक खबर होगी और आपको यह पूरी तरह से प्रभावित करेगी। आपके जीवन को, आपके घर को, आपके काम धंधे, व्यापार को कहीं ना कहीं इतना गहरा प्रभाव देगी कि आपका जीवन रुक सा जाएगा, थम सा जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। किसी प्रकार की लोन की रिकवरी हो सकती है, किसी प्रकार का दुर्घटना हादसा हो सकती है, फोन पर कोई आपको गलत खबर दे सकता है, आपका बनता हुआ काम अटक सकता है, रुक सकता है, बड़ी व्याधि जीवन में आ सकती है। अब ऐसा क्यों है? इसके कई कारण हैं। सारे कारण बताएंगे तो कार्यक्रम हद से ज्यादा लंबे होते चले जाएंगे, इसलिए मूल विषय को सुनते चलिए। सबसे पहली बात तो यहां पर हम आपको बताएं कि शनि हाल ही में बकरी चाल हुए हैं। शनि की ही राशि में राहु बैठे हुए हैं और मंगल केतु का मिलन है। ये योग जो होता है ये नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करता है और अचानक से कुछ भी गलत करवाने का दम रखता है। अब देखिए, अचानक से कुछ भी जीवन में एकदम से झटके के साथ गलत होता है, अनिष्टकारी होता है, खराब होता है, तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आपको हम बता दें कि जितने भी ग्रहमाला में ग्रह हैं, इन सब ग्रहों के अपने अपने विशेष कार्य हैं। सबके पास, गुरु के पास कार्य है कि वह ज्ञान सबको देंगे, ज्ञान के प्रसार के कार्य में लगे रहेंगे। मंगल का कार्य है योजनाएं बनाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे और अपने उद्देश्य को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। शनि का कार्य है कि वो सबको न्याय और कर्म के आधार पर देखेंगे। सूर्य का कार्य है कि वे सबके जीवन को संचालित करेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे, सबको ऊर्जा और बल देंगे। चंद्रमा का कार्य है कि सबकी भावनाओं को व्यवस्थित करेंगे, सबको भावनात्मक तौर पर संतुष्ट करेंगे। कहने का मतलब है सभी ग्रहों के अपने अपने विशेष कार्य हैं। यहां तक कि केतु का भी एक कार्य है कि वह भी अध्यात्म को, भक्ति को बढ़ावा देगा। किसी के भी मन को गहरे आध्यात्मिक स्तर पर ले जाने का जो है ना प्रोत्साहन है वो केतु करेगा। लेकिन एकमात्र राहु ही है जिसके पास अपना कोई कार्य नहीं है। तो राहु फिर करता क्या है? राहु करता है मौके की, अवसर की तलाश, इंतजार में बैठा रहता है। और जब जीवन में कोई एक ऐसा क्षण आता है जब अन्य ग्रहों की स्थितियां भी नकारात्मक बनती हैं, उस समय पर राहु प्रहार करता है, अचानक से अनिष्ट कर देता है। अचानक से कोई गलत घटना, कोई गलत सूचना, कोई गलत बात, कोई हादसा, कोई दुर्घटना, कोई बड़ा घाटा, लॉस करवा देता है, आगजनी की घटनाएं करवा देता है, जोरदार झगड़ा करवा देता है, बहुत स्थितियां बिगाड़ सकता है। तो ये सारी चीजें राहु करता है। इसके पास अपना कोई कार्य नहीं है, लेकिन यह एक राक्षस है और इसके पास दिमाग है और ये दिमाग इस तरह से घुमाता है कि एक माया जाल बना देता है। इसीलिए इसे मायावी ग्रह कहा जाता है। तो माया जाल बना देता है और यही स्थिति आपके आसपास बनने वाली है। देखिए, पहले से ही आपकी स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, स्थिति टाइट ही है, हालत खराब ही है, बहुत अच्छी नहीं कहेंगे। लेकिन अब ऐसे में कुछ भी गलत होने को आप सह नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप क्या करें? जैसे हम आपको कह रहे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो गुरुजी तो डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं, हम तो वैसे ही हालत पतली है, हालत वैसे ही खराब है। तो आपको हम बता दें, देखो डरने की जरूरत नहीं है। आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आज या कल
जब भी आपको समय मिले, आपको एक छोटा सा कार्य करना है, हर एक अनिष्ट घटना को आप टाल देंगे। देखो कार्य बड़ा ही छोटा सा, मामूली सा, सरल, लेकिन बड़ी से बड़ी घटनाओं को टालने का दम रखता है। समझ रहे हैं आप? तो ध्यान से सुनिए, करना क्या है। रवा का हलवा, जिसे सूजी कहते हैं, रवा कहते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या कुछ कहते होंगे, लेकिन समझ लीजिए सूजी का जो हलवा होता है, दूध से आपको बनाना है, उसमें इलायची कूट के डालनी है, थोड़ी सी उसमें केसर भी डाल देना। अगर आप केसर नहीं डाल सकते हैं तो थोड़ी सी, बिल्कुल नाम मात्र की एक चुटकी हल्दी भी आप डाल देना। इस हलवे को आपको ले जाकर किसी धार्मिक स्थल पर बांटना है। पहले तो भगवान के चरणों में अर्पित करना है, उसके बाद प्रसाद रूप में इसे बांट देना है। कितना हलवा बनाएंगे ये सोचने की बात है। आपका जो वजन है उसका दशांश, एकांश बना सकते हैं। अब जैसे कि मानकर चलो कि आपका वजन है 70 किलो, तो दशांश हुआ 7 किलो, एकांश हुआ 700 ग्राम। तो आप 700 ग्राम बना सकते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। 700 ग्राम हलवा बनाइए और जाकर मंदिर में चढ़ा दीजिए भगवान को। और वहां पर जो जिस भी रूप में भगवान के मंदिर में आप जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, शंकर जी के मंदिर जा सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, कृष्ण भगवान के मंदिर, किसी भी देवी के मंदिर जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। वहां बस देवी देवता को वो हलवा चढ़ा दीजिए प्रसाद रूप में, और वहां बैठकर थोड़ी देर पूजा पाठ आदि कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, भगवान से निवेदन करिए, समस्त ग्रहों की शांति हेतु भगवान से निवेदन करिए, और उसके बाद में इस हलवे को प्रसाद रूप में बांट दीजिए। घर लेकर नहीं आना है, ठीक है? बस इतना सा कार्य आपको करना है। इस हलवे के अंदर समस्त ग्रहों की ऊर्जाओं को संतुलित करने की क्षमता है, और इसे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। शास्त्रों में कहा गया है, ज्योतिष में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति दूध से बने हुए हलवे का प्रसाद चढ़ाता है देवी देवताओं को, और मन में कामना करता है अपने जीवन में शुभ घटनाओं के होने की और अशुभ के रोकने की, देवता निश्चित तौर पर समस्त ग्रहों को नियंत्रित करके उसके जीवन से अनिष्ट घटनाओं को रोक देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है, इसे आप जरूर कर लेना। अब जिनको विश्वास नहीं है, शक्की है, बहमी है, उनका कुछ नहीं हो सकता। उनके लिए तो भगवान भी अगर प्रकट हो जाए तो उन्हें लगेगा कि ये कहाँ कौन सी नाटक कंपनी से आ रहे हैं कपड़े पहनकर। यानी कि उन्हें भगवान भी उनके सामने आए तो प्रमाण पत्र लेकर आए, तभी वो मानेंगे। तो ऐसे लोगों से हम बात ही नहीं कर रहे। बात हम उनसे कर रहे हैं जो विश्वास करते हैं, जो धर्म को मानते हैं, जो चीजों को समझते हैं और अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, एक रूपरेखा देना चाहते हैं। उन लोगों के लिए बोल रहे हैं कि ये काम जरूर कर लेना, ठीक है? आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। पहली चीज तो ये होगी कि कोई भी अनिष्ट घटना जो आपकी ओर आ रही है वह रुक जाएगी, वरना अगले 3 से 5 दिनों में 100% आपको कोई अनिष्ट घटना का सामना करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है, घटना, ये एक घटना हो गई, इसका हमने तोड़ आपको बता दिया, समाधान बता दिया। अब आपको इसे करना जरूर है, वरना आप समझ सकते हैं कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो खेत चुगने का इंतजार करिए, या फिर पहले से ही सावधानी बरत लीजिए, खेत बचा लीजिए, ठीक है? महामाई आपका कल्याण करे। हम तो ये चाहेंगे कि ये घटना घटित हो ही ना, हम झूठ हो जाएं, ठीक है? हमें इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सत्य यही है कि ये ग्रह योग अच्छे नहीं है, ठीक है? चलिए, तो ये एक घटना हो गई। अब दूसरी घटना की बात करते हैं। दूसरी घटना ठीक इसके विपरीत है। जी हाँ, ठीक इसके विपरीत। कैसे? कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, कोई एक ऐसा व्यक्ति आपका मित्र होगा, आपका बचपन का कोई दोस्त, यार, मित्र, सखा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा आपका रिश्तेदार होगा, कोई आपका अपना होगा, जो आपको सहयोग करेगा, आपका सपोर्ट करेगा, आपके साथ रहेगा, आपका काम जो बिगड़ा है उसे बनाने में आपकी मदद करेगा। यानी कि सहयोग की भावना है, सहयोग मिलेगा आपको। और ऐसा होगा 16 जुलाई के बाद। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि सूर्य देवता का गोचर कर्क राशि में हो रहा है। सूर्य चंद्रमा मित्र हैं, आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के लिए भाव समर्पित रखते हैं। और सूर्य देवता जो हैं वो पूरे ग्रह माला के राजा हैं। तो सूर्य देवता का यह गोचर आपको सपोर्ट दिलाएगा, समर्थन दिलाएगा, मित्र का सहयोग दिलाएगा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट का भाव भी रहेगा। टेंशन फ्री रहिए। बुरी स्थिति और परिस्थिति से बाहर निकलने के मार्ग भी आपको अवश्य मिलेंगे। हो सकता है कि सहयोग डायरेक्ट ना हो तो इनडायरेक्ट हो जाए, किसी गुरुजन के माध्यम से किसी प्रकार का कोई संदेश, किसी प्रकार की कोई वाणी, किसी प्रकार का कोई सहयोग, मंत्र, पूजा पाठ, जाप या उपाय मिल जाए, जिसके माध्यम से आप अपनी मुसीबत से बाहर निकलेंगे। तीसरी घटना आपको बता दें, स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता, ठीक है? स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा लापरवाही अगर आपने बरती तो दिक्कत हो जाएगी। खाने पीने की चीजों पर पूरा नियंत्रण रखें, स्वास्थ्यवर्धक चीजें खाएं, स्वाद के पीछे ना भागें, और समय से खाना पीना रखें अपना बनाकर, क्योंकि खान पान अगले 3 से 5 दिनों में आपका खान पान बिगड़ेगा, जिसकी वजह से स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं होंगी। पेट से जुड़े रोग आपको परेशान करेंगे, खासतौर से ब्लड प्रेशर से और शुगर से जुड़े हुए जो रोग हैं, जो रोगी हैं, उनकी स्थिति भी खराब हो सकती है। मानसिकता पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। जरूरत से ज्यादा चिंताएं आपको नहीं करनी है, समय से सोना और जागना है, खान पान का ध्यान रखना है। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है,
इन चीजों के बारे में सोच सोचकर अपने आप को परेशान नहीं करना है। देखिए, एक चीज याद रखिए कि ये जिंदगी जो आप जी रहे हैं, इस जिंदगी में कुछ फैसले जो हैं जो आप लेते हैं और उनके अनुसार जीवन में कार्य करते हैं, और कुछ फैसले आपके लिए भगवान लेते हैं, जिसे हम नियति कह सकते हैं, विधि कह सकते हैं, विधान कह सकते हैं। तो वो भगवान आपके लिए फैसले लेते हैं। तो अब जो भगवान ने आपके लिए फैसले लिए हैं, वो हो सकता है आपको अभी अच्छे ना लग रहे हों, यानी जो जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं वो अभी अच्छी ना लग रही, उन्हें जबरदस्ती से सही करने की कोशिश में आप सही तो नहीं कर पाएंगे। जैसे कि लाखों का कर्जा हो गया किसी बात को लेकर, आपने तो नहीं चाहा, लेकिन भगवान ने ये तय किया आपके ऊपर कि अभी कर्जा होना चाहिए। तो अब आप उसे उतारने की, यानी उतार तो नहीं पा रहे, लेकिन सोच-सोच के परेशान हो रहे। दिन रात का नींद चैन हराम कर रखा है, खाने-पीने की स्थिति खराब है, कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और खुद बेचैन हैं, घबराहट में हैं और आपसे जुड़े हुए लोग भी परेशान चल रहे हैं। तो इसे आप नियंत्रित करने की कोशिश ना करिए, समय पर छोड़ दीजिए। जिस प्रकार ये आया उसी प्रकार ये चला भी जाएगा। भगवान का कार्य है, उन्हें करने दीजिए, आप अपना कार्य करिए। बस आपके हाथ में जो है आपकी दिनचर्या है, आपकी सेहत है, आपका परिवार है, आपका काम है, जो आप कर रहे हैं। इनमें पूरी ईमानदारी दिखाइए और जितना आपके हाथ में है, बस उसी पर आप विचार करिए। जो आपके हाथ में नहीं है, उसके बारे में विचार करना छोड़ दीजिए, उसे भगवान के ऊपर ही छोड़ दीजिए और देखिए कि फिर कैसे कमाल हो जाता है। ठीक है ना? इंसान व्याकुल, परेशान, तकलीफ में होता ही तब है जब वह वो करने की कोशिश करता है जो वो कर ही नहीं सकता है। यानी कि उन नतीजों को पलटने की कोशिश करता है जो नतीजे उसने नहीं, भगवान ने तय किए हैं उसके लिए। तो सोचने का तरीका है, आपको इसी तरीके से विचार करना है, तो आप थोड़ा-सा शांतिपूर्ण जीवन जी पाएँगे। देखिए, आप अपने विचारों से ही अपने संसार को रचते-बसते हैं। अगर आप भगवान में गहरी आस्था रखते हैं, तो दुःख भी जीवन में जो आएँगे, वो आपको भगवान की मर्ज़ी से आए हुए दुःख लगेंगे। तो जो भगवान की मर्ज़ी से आए हुए दुःख होंगे, तो उन्हें भी आप बड़े प्रेम से स्वीकार कर लेंगे। जैसे प्रसाद जो होता है भगवान का, वह अगर ज़मीन पर गिर जाता है, तो बेशक ज़मीन गंदी है, उस पे लोग चलते हैं, तब भी हम उस प्रसाद को उठाते हैं और बड़े भाव के साथ उसे खा लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इन्फेक्शन हो जाएगा, बीमार हो जाएँगे, क्योंकि उसमें हमारा भाव गहरा है, वो भगवान का प्रसाद है और उसकी वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हो भी जाता है, बीमार हम हो भी जाते हैं, तब भी हम उसमें दुखी नहीं होते, वो गलती नहीं मानते, क्योंकि भाव जुड़ा है। ऐसे ही जीवन के प्रति भी भाव जोड़ना पड़ता है हमको। हमारे जीवन में जो दुःख है, तकलीफ है, परेशानी है, हमने तो नहीं चाहे, फिर भी आ गए, तो आए हैं, तो वो नियति का फैसला है, भगवान का फैसला है। तो भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखना है और उनके फैसलों को बड़ा इज्जत, मान, सम्मान के साथ स्वीकार करते चलना है। तो आप देखेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके ये दुःख के जो क्षण हैं, पल हैं, वो कट जाएँगे। ठीक है? यही तरीका है एकमात्र, वरना बस उसी लकीर को पीटते रहिए, दुखी बने रहिए, खुद भी दुखी रहिए, अपने परिवार को भी दुखी रखिए और जीवन पूरा मायूसी में जिए। ठीक है? तो तरीके होते हैं जीवन को जीने के, आप फिर खुद ही समझदार हैं, आपको ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएँगी। आकलन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है? महिलाओं की बात करें तो अगले 3 से 5 दिनों में महिलाओं को स्वास्थ्य में कुछ हद तक सुधार, जैसे कोई बीमारी थी, किसी प्रकार का कोई जैसे इन्फेक्शन था स्किन पर या शरीर के अंदर, या कोई एलर्जी वगैरह थी, या फिर किसी प्रकार का दर्द था शरीर में, तो जो भी रोग चल रहे थे, उनसे थोड़ी राहत मिलेगी। मानसिक बेचैनी जो भी मन में थी, वो थोड़ी-सी शांत होती दिखाई देगी और पूजा-पाठ, भक्ति में इनका रुझान बढ़ेगा। काम का दबाव कम नहीं होगा, काम तो रहेगा, लेकिन मानसिक स्थिरता आएगी, जीवन में शांति भी आएगी। अब सबसे बड़ी भविष्यवाणी कि अगले 3 से 5 दिनों में आपको कोई ऐसा कार्य भी करने को मिल सकता है जो कि अनैतिक कार्य होगा, गलत कार्य होगा। जी हाँ, रिश्वत मिल सकती है, कोई गलत कार्य करके तरक्की मिलने का एक मौका मिल सकता है, लेकिन आपको ये कार्य करने नहीं है, ये भटकाओगे हैं, ये राहु के कार्य हैं। इन्हें आप करेंगे और आप बुरी तरीके से फँस जाएँगे, तो इन चक्करों में आपको नहीं पड़ना है, ये बात आपको याद रखनी है। नैतिकता के मार्ग पर ही आगे बढ़ना है। देखो, जीवन जो है ना, वो हम इन्हीं शर्तों पे जिएँ कि चाहे जीवन में अच्छा मिले, चाहे बुरा मिले, लेकिन हम चलेंगे नैतिकता के मार्ग पर, और चाहे मार्ग कितना ही कठिन क्यों ना हो। यही तो धर्म युद्ध है कि जब धर्म पर चलना कठिन हो जाए और अधर्म पर चलना आसान हो जाए, तब भी धर्म पर जब हम चलते हैं तो जीवन हमारा धर्म युद्ध जैसा हो जाता है। लेकिन अंत में सफलता, ईश्वर का प्रेम, आशीर्वाद हमें तभी मिलेगा जब हम इस युद्ध को लड़ें, ना कि हथियार डाल के और गलत मार्ग को चुनकर आगे बढ़ जाएं। ठीक है? तो यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा उपाय, एक ऐसी क्रिया जिसे आपको हमेशा करनी है। ठीक है? अगर आपके काम बनते-बनते बिगड़ जाते हैं, अगर आपको हर जगह असफलता मिलती है, जो सोचा है उसके ठीक उलट नतीजे आ जाते हैं, यानी कि आपने सोचा था कि हाँ, बिल्कुल सब अच्छा जाएगा, लेकिन जैसे ही आपने काम शुरू किया, नतीजे एकदम से उल्टे-सीधे आ जाते हैं। तो आपकी कुंडली में, आपकी पत्री में निश्चित तौर पर बुध की स्थिति खराब है।
बुध की स्थिति यदि खराब है तो आपको कभी भी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, आपके ही फैसले गलत साबित होते रहेंगे। शुरुआत में आपको लगेगा कि बहुत अच्छा फैसला है, बहुत सही है, लेकिन काम करेंगे तो एकदम उल्टे सीधे नतीजे निकलेंगे। वाणी भी आपकी असंतुलित हो जाएगी, मन में उल्टे सीधे विचार, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी और ऐसे में जब राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशाएं आएंगी तो जीवन में बहुत विनाश होगा। हर फैसला गलत साबित होगा, हर रिश्ते नाते से तनाव की स्थिति बन जाएगी, मन में अशांति और भ्रम की स्थिति बन जाएगी, जिससे कि आप बहुत ज्यादा व्याकुल, परेशान, तनाव, डिप्रेशन में जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करें? देखो, महीने में एक बार या सप्ताह में एक बार हलवे वाला उपाय जो हमने आपको बताया है वो तो आपको करना ही करना है। अपने वजन का दशांश या एकांश हलवा महीने में एक बार मंदिर में जाकर जरूर चढ़ाएं और उसे प्रसाद के रूप में बांटें। ये नियम तो आप बना ही लें, ठीक है। दूध से हलवा बनाना है, पहली चीज। दूसरी चीज की लोहे की गोलियां होती हैं, लोहे के, जिन्हें हम छर्रे कहते हैं, लोहे की बॉल्स कहते हैं, गोलियां होती हैं। 5 से 7 गोलियां अपने पास रखिए और उन गोलियों को लाल रंग से पेंट कर लीजिए, ठीक है। लाल रंग का जो पेंट होता है उसे कर लीजिए। बुध का बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही गुप्त और बहुत ही पावरफुल उपाय है, अब तक हमने कभी नहीं बताया, विशेष परिस्थितियों में ही बताते हैं, ठीक है। आज हम आपको बता रहे हैं, आप इसे करके देखिए। 5 से 7 गोलियां लोहे की लेकर आनी है और उनको लाल रंग से पेंट कर लेना है और उन गोलियों को अपने पास रखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। छोटी छोटी गोलियां ले लीजिए, ज्यादा बड़ी नहीं, और उन्हें अपने पास रखना शुरू कर दीजिए। आपको अद्भुत लाभ मिलेंगे, यानी परिस्थितियां एकदम से अपोजिट हो जाएंगी। जहां काम बिगड़ते चले जा रहे थे वहीं काम बनने शुरू हो जाएंगे। मानसिकता एकदम क्लियर हो जाएगी, साफ सुथरी मानसिकता हो जाएगी, नतीजे एकदम से सटीक साबित होंगे। जो भी फैसले आप लेंगे वो सटीक फैसले होंगे। कहने का मतलब यह है कि सारी विपरीत परिस्थितियां अनुकूल होती चली जाएंगी, वाणी पर संतुलन बढ़ जाएगा और कार्यों में सफलता मिलेगी। आपका बुध अनुकूल हो जाएगा, राहु अनुकूल हो जाएगा, ठीक है। और अन्य ग्रहों से भी जो नेगेटिविटी आ रही होगी वह हलवे वाले उस उपाय से समाप्त हो जाएगी, राहु की भी। और इधर आपने बुध को भी अपना अनुकूल बना लिया। बुध को यदि आपने अनुकूल बना लिया तो आप समझिए कि आपकी वाणी, बुद्धि और व्यापार में आपको अद्भुत सफलता मिलेगी। तो इस उपाय को आप जरूर करके देखिए। अगले 3 से 5 दिनों में, या कह सकते हैं कि 1 हफ्ते के लिए आप इस उपाय को जरूर करिए, हलवे वाले उपाय को और इन गोलियों वाले उपाय को। बहुत सारी चीजों से आप बच जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बंधु, यहाँ पर कार्यक्रम को विराम देंगे। यदि कोई मन में प्रश्न उठे या कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो नंबर वीडियो में दे रखा है। कुंडली को देखकर ज्यादा बेहतर तरीके से पता लग जाता है कि आपके जीवन में अभी चल क्या रहा है, आप किस प्रकार के इंसान हैं, आपकी विचारधारा क्या है, आपके जीवन के दुख क्या हैं और आपके जीवन के सुख क्या हैं, आपको दुख क्यों मिल रहे हैं, सुख क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, कौन से दोष हैं, योग युतियां हैं, सारी चीजों का आकलन हो जाता है। तो कुंडली एक बार जरूर दिखा लीजिए, तभी जीवन में आपको सही मार्ग मिल पाएगा, ठीक है। तो कुंडली दिखवाना है, श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त करना है तो नंबर वीडियो में है, नंबरों पर फोन करिए। छोटी सी दक्षिणा के साथ आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करेंगे और कुंडली के अनुसार सटीक उपाय समाधान आपको दे देंगे। कुछ ही दिनों में जीवन पलट जाएगा, ठीक है। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो माई ही करने वाली है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।